हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इसमें हमने संख्याएं ले ली हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब होता है यहाँ हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, जिसे लासा कहते हैं, और यहाँ एचसीएफ ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, तो ये हो जाएगा मासा। तो इसमें हम सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। हमको पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ हमको पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, इसको सही से समझते हैं। तो यहाँ दिया है 12, 16, 24। तो लिख लेंगे 12, 16, 24, और ये होती है भाग विधि। तो इस प्रकार से जब हम इसको काटेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, भाज्य भी है, अभाज्य भी 2 संख्या है। तो 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, यहाँ कामा लगाते रहेंगे। 2 छंग 12, उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही उतार लिया जाता है। जो ना कटे उसको ऐसे ही उतार लिया जाता है। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। उसके बाद अब 3, अभी 2 एक और है, इसलिए 2 से अभी और कट रहा है। 3 नहीं कट रहा है, उतार लिया। 2 एकम 2, और यहाँ 3 नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, यहाँ 1 ही है, यहाँ 3 एकम 3। तो जब तक यहाँ 1 1 हमको ना मिल जाए तब तक इसको काटते रहना है अंत तक। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ लिख लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा, इन सभी को गुणा कर लेंगे। तो जो दिए गए हैं पहले हम लिख लेते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 2 है 4 बार, तो 1, 2, 3, और अगला हो जाएगा 2, 4। तो 4 बार 2 लिख लिया, और 1 बार है 3, तो 1 बार हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। और जब इनका आपस में गुणा होगा तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4। गुणा किया जाता है इसका इससे, फिर जो आएगा उसका उससे होगा, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो इस प्रकार से हमको 48 इसका एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमने इधर ही ले लिया है। तो 18, 24 और 12। तो यहाँ लिख लेते हैं 18, 24 और 12। फिर सबसे छोटी संख्या 2, इससे काटेंगे। तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, ये 9 नहीं कट रहा है तो उतार लेंगे, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है ये वाला, तो हम 2 से फिर काटेंगे, ये नहीं कट रहा है इसको उतार लिया जाएगा, और 2 तियाँ 6, और ये 3 नहीं कट रहा है तो उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3 हो जाएगा। अब फिर 3 से कट रहा है तो यहाँ हम 3 से फिर काट देंगे। 3 एकम 3, और यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है, 1 लिख लेंगे। ये 1 मिल रहा है, इसको भी 1 लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ सब 1 1 मिल गया है, इसलिए ये सभी का आपस में गुणा करेंगे, वही हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर, इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो 2 है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे यहाँ पर है 3, 3 गुणे 3 2 बार है, इसको भी लिख लेंगे। और इनका आपस में गुणा करेंगे जैसे हमने इधर किया था। तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18 दूना 36, 36 दूना, तो हमको 36 दूना 72 मिल जाएगा। तो एलसीएम हमको क्या मिल गया, 72। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72, ये हमको इसका एलसीएम मिल जाएगा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। अब हम अगला देखेंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है।
तो संख्याएं यही हमने लिया है। इन्हीं संख्याओं का अगर HCF निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अगला। तो 12, 16, 24 इनका जब हमको HCF निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो 12 जो है इसको लिख लेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, उसके बाद 3 एकम 3। अगला है 16, तो हम 16 लिख लेंगे और इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अठे 16 और 2 चौको 8, उसके बाद 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2। उसके बाद है अगला 24, हम यहाँ लिख लेंगे 24 और इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12 और फिर 2 तियाँ 6, उसके बाद 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इन सभी के अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए। 12 के हमको क्या मिले, 12 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 3, 2 2 3, इसलिए यहाँ पे गुणे में लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अगला है 16, यहाँ लिख लेंगे 16। उसके बाद इसमें क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार है, 4 बार लिख लिया। अगला है 24, हम यहाँ पे लिख लेंगे 24। उसके बाद है इसमें क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पर है 3, यहाँ लिख लेंगे 3। अब हमको HCF निकालना है, इसलिए यहाँ हमको लिखना होगा HCF। पहले तो इसमें जो एक मिल रहे होते हैं उनको लिख लिया जाता है, जो कॉमन होता है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ, तो यहाँ हम कॉमन भी लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो जो जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे, कॉमन का मतलब जो एक जैसा सभी में मिल रहा हो, और सीधे यहाँ HCF भी हम लिख सकते हैं। तो ये 2 मिल रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 2, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ भी हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद गुणे का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और 2 सभी में मिल रहा है, इसलिए इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद गुणे यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 2 है, इसमें अगल 2 नहीं है, 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब आगे हमको 2 कॉमन नहीं मिल रहा है सभी में। तो 2 3 तक तो यहाँ 2 बार मिल रहा था तीनों में, लेकिन तीसरी बार इनमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 को इतनी बार ही लिखेंगे। और यहाँ पे 3 दिया है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तीनों में हो, केवल 2 चीज़ें थी तीनों में और 2 गुणे 2, और बाकी आगे कॉमन कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए जो ये मिला हुआ है तो इनका आपस में जब गुणा कर लेंगे तब हमको यहाँ पर मिल जाएगा HCF। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हमको 4 इसका HCF मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इधर है अगला 18, 24, 12। 18, 24, 12। तो 18, 24, 12 का अगर हमको निकालना होगा तो इसके लिए हमको बस यही करना होगा, पहले जो 18 दिया है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगला है 24 लिख लेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 से फिर कट रहा है, 2 छंग 12 और फिर 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, उसके बाद अब 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। अगला है 12, यहाँ लिख लेंगे 12 और इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 छंग 12, उसके बाद 2 तियाँ 6, उसके बाद 3 एकम 3। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहला 18 है, दूसरी संख्या 24 है, तीसरी संख्या 12 है। तो यहाँ पर हम इन सभी के अभाज्य गुणनखंड आगे इनके लिख लेंगे
18 के क्या क्या मिले थे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमने लिख लिया। अगला है उसमें हमको क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 1 2 3, 3 बार है 2, उसके बाद 1 बार है 3, ये हमने लिख लिया। अगला है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस प्रकार से अब हमको यहाँ लिखना होगा, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है उसको लिखना होगा। तो इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ है, क्या क्या मिल रहा है, तो ये वाला 2 मिल रहा है सभी में, इसलिए यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद ये 2 इन दोनों में तो मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक बार तीनों में हमको मिल रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला 3 दूसरी बार यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 दूसरी बार यहाँ है लेकिन इनमें नहीं है। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों में मिल रही हैं। तो एक चीज़ है 2 और दूसरा है 3, बस 2 बार है। अब यहाँ पर हमको इसका HCF निकालना है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ये हमको इसका HCF मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।